अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम अपनी डीएफ को इग्नोर क्यों करता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और मुझसे बहुत पूछा जाता है कि हम लोग एक जर्नी में हैं, जब हम लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, तो क्यों हमारा डीएम हमें इग्नोर करता है? क्यों वो चीज़ों को समझता नहीं है और सारी चीज़ें हमें ही समझ आती हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब क्या मसला है? तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसी क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से वो इग्नोर करता है अपनी डीएफ को। ट्विन फ्लेम जर्नी एक रूहानी सफ़र है जिसमें डीएम और डीएफ एक दूसरे के साथ डीप सोल कनेक्शन को जो है ना फ़ील करते हैं, ठीक है? मगर अक्सर ऐसा होता है कि डीएम अपनी डीएफ को इग्नोर करने लगता है, जो डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल और कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन होती है। इसका जवाब सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल रिएक्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी स्पिरिचुअल और इमोशनल पर्सनल वजह हैं, ठीक है? वो क्या वजूहात हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ। डीएम अक्सर इमोशनली इतना मैच्योर नहीं होता है जितना डीएफ होती है, ठीक है? जब डीएम को डीएफ के साथ एक डीप और इंटेंस कनेक्शन फ़ील होता है ना, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ियर में आ जाता है। ये कनेक्शन सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि एक रूहानी रिश्ता होता है जो डीएम के अंदर ही अंदर डर और कन्फ्यूज़न को पैदा कर देता है। डीएम को लगता है कि वो इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर सकता है। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो इस सब को कैसे डील करे। डीएफ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो डीएम के अंदर अनहील्ड ट्रॉमास और फियर्स को जो है ना ट्रिगर कर सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक लव स्टोरी नहीं होती है, बल्कि ये हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ का सफ़र होती है, ठीक है? डीएम अक्सर अपने पास्ट वॉन्ड को इग्नोर करता है और उन्हें फेस नहीं करना चाहता है, जबकि डीएफ की एनर्जी एक मिरर की तरह होती है जो उसे उसके अंदर छुपी हुई वीकनेस और फियर्स दिखा देती है। डीएम अगर इमोशनली अनअवेलेबल है या पास्ट रिलेशनशिप वॉन्ड्स का शिकार है, तो वो डीएफ से दूर भागने लगता है। उसे लगता है कि डीएफ की प्रेजेंस उसकी असल हकीकत एक्सपोज कर देगी, जिसे वो सामने नहीं लाना चाहता। इस वजह से वो डीएफ से इमोशनली या फिजिकली दूर रहने की कोशिश करता है। डीएम अक्सर ईगो से ऑपरेट करता है, उसे कंट्रोल पसंद होता है और जब डीएफ उसकी लाइफ में आती है, तो वो नेचुरली अपनी पुरानी रियलिटी से बाहर निकलने लगता है। ये चीज़ उसके लिए अनकंफर्टेबल होती है। डीएम को लगता है कि डीएफ की एनर्जी उसे चेंज कर देगी, जो उसके ईगो के लिए एक चैलेंज होता है। वो इग्नोर करके अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है। अगर डीएफ चेस करे या डीएम को फोर्स करे कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो वो और ज़्यादा विड्रॉ हो जाता है। बहुत से डीएम स्पिरिचुअली और इमोशनली मेच्योर नहीं होते जब तक वो अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते। जब वो डीएफ से मिलते हैं, तो उनको फील होता है कि ये कनेक्शन किसी भी ऑर्डिनरी रिलेशनशिप से बहुत डिफरेंट है। वो इस रिश्ते की गहराइयों से घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने डीएफ को एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ये कमिटमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन का डर उसे इग्नोर करने पर मजबूर करता है। कभी कभी डीएम किसी कार्मिक रिलेशनशिप या सिचुएशन में होता है जो उसे डीएफ से दूर रख रही होती है। ये कार्मिक पार्टनर, फैमिली प्रेशर या फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। अगर डीएम ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो वो गिल्ट और कन्फ्यूजन की वजह से डीएफ को इग्नोर करता है। उसे लगता है कि अगर उसने डीएफ को एक्सेप्ट किया, तो उसकी पुरानी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। फैमिली या सोसाइटल एक्सेप्टेशन भी डीएम के डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट कर सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक चलती है, ठीक है? डीएम और डीएफ के बीच एक सेपरेशन का फेज़ उनकी रूहानी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर डीएम इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे भी कुछ सीखना है और उसकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है। डीएम को टाइम चाहिए अपनी सेल्फ डिस्कवरी और हीलिंग के लिए, ठीक है? समझ गए? अगर डीएफ इस फेज़ को एक्सेप्ट कर ले और अपनी एनर्जी को खुद पर फोकस करे, तो जर्नी स्मूथली मूव करेगी। डीएम तभी वापस आता है जब वो अपनी हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस के एक स्पेसिफिक स्टेज पर पहुंच जाता है। तो फिर डीएफ को क्या करना चाहिए जब डीएम उसको इग्नोर करता है? तो अगर डीएफ को डीएम इग्नोर कर रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डीएफ का टेस्ट है, पनिशमेंट नहीं है, ठीक है? आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि आप अपनी एनर्जी को डीएम से हटाएं,
डीएम को चेस करने से वो और ज़्यादा दूर चला जाता है। इस वजह से डीएफ का काम ये है कि वो अपनी एनर्जी को वापस अपने अंदर इन्वेस्ट करे, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करे। डीएम का वेट करना या उसे फोर्स करना बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सरेंडर और ट्रस्ट करें। ये समझना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन प्लान के मुताबिक चलती है, ठीक है। जब आप ट्रस्ट और सरेंडर करती हैं तो यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से गाइड करता है। आप जितना कंट्रोल छोड़ेंगी डीएम उतना ही नेचुरली वापस आने लगेगा। डीएम को स्पेस देने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। डीएम का इग्नोर करना एक टेम्पररी फेज़ है। जब वो अपने अंदर क्लैरिटी ले आएगा तो वो नेचुरली डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस वक्त अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें। डीएम का डीएफ को इग्नोर करना कोई पर्सनल रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि ये उसकी इंटरनल स्ट्रगल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अगर डीएफ इस फेज़ को समझ ले और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर ले ना, तो ये जर्नी स्मूथ हो सकती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक डिवाइन मिशन है जो दोनों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सेल्फ लव की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो डीएफ समझ में आया आप लोगों को? इस वजह से जो है आपका डीएम जो है इग्नोर करता है अपनी डीएफ को, ठीक है? नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी और जिसका आंसर नहीं कर सकूँगी तो उसका डिटेल में जवाब वीडियो में दूँगी। तो ठीक है फिर जनाब, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।